ना जमीन का रसीद है और ना ही कोई कागजात है, तो जमीन का आखिरकार सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का रसीद नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का कोई भी कागजात भी नहीं है, ना रसीद है ना कोई कागजात है। हाँ है क्या, जमीन पर कब्जा जरूर है, यानी जमीन पर दखल जरूर है, ये है, लेकिन कोई कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। अब भूमि सर्वेक्षण टीम जो है ना, ये तो यही हुआ कि आपकी प्लॉट पर जो यहाँ पर ये प्लॉट पे गए तो ये उनको ढूंढ रहे हैं, यानी ये तो मैप तैयार कर रहे हैं और जो कागजात इनके पास है उस कागजात में इनको पता है कि ये प्लॉट नंबर किसकी जमीन है, किसकी जमीन है और ये कितना जमीन है, कितना यहाँ पर जमीन है। लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास कागजात नहीं है, वो कागजात तो दिखा नहीं पाएंगे, उनके पास कोई साक्ष्य है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण टीम जो है वो जमीन से कब्जा भी खाली करवाना का जो कार्य है वो भूमि सर्वेक्षण टीम नहीं करेगी। लेकिन विवाद तो जरूर उत्पन्न होगा जब भंडाफोड़ होगा कि जमीन दूसरे की जमीन है, ये दखल करके रखे हुए थे, इनके पास कोई कागजात नहीं है, जमीन मालिक कहीं और रह रहे हैं, ठीक है, और जमीन मालिक को जो पता चला या कहीं और रह रहे हैं या उसी गांव के हैं, पता चला तो एक बार विवाद उत्पन्न हो गया कि हमारी जमीन है, काहे नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पूर्वज हमसे पैसा लिए थे तो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, पैसा वो कब जब लिए और हमको जमीन रजिस्ट्री करके नहीं दिए। तो क्या इस तरह का विवाद आपको देखने को मिलेगा। और इस विवाद का आखिरकार हल क्या है, वर्तमान स्थिति क्या होगी। तो वर्तमान स्थिति देखें, जो भूमि सर्वेक्षण टीम है ना, उनका कार्य यही है कि जमीन को जब एक तरह से पोजीशन पर जाएंगे, जमीन का जो एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें वो जो उनके अमीन है ना, उनमें जो अमीन की अगर बात करें, अमीन उनके साथ जो सर्वे यहाँ पर जो सर्वे ऑफिसर हैं, तो ये इनका जो ये मेजरमेंट जो किया जाएगा, बाउंड्री जो तय किया जाएगा, ठीक है, तो वो आसपास अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस जमीन पर किसी दूसरे का दखल है, ठीक है, आपका कागजात है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया के तहत आखिरकार होने वाला क्या है, तो देखें होने वाला यही है इस प्रक्रिया के तहत कि जमीन का जो कागजात है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो यहाँ पर साक्ष्य है, उसके आधार पर जमीन का सर्वे आप अपने नाम पर करवा लेंगे। जमीन का अगर आपके पास कागजात मौजूद है, कागजात के तौर पर अगर आपके पास जमीन का खतियान है, जमीन का यहाँ पर केवाला है, या ये कह सकते हैं जमीन का यहाँ पर किसी के पास जमीन का जो है ये बंदोबस्ती है, या उनके पास जमीन का यहाँ पर जो है कोर्ट का ऑर्डर है, ये कुछ भी अगर है ना, ये कोई भी ऐसा दस्तावेज है, तो इसके आधार पर आपके जमीन का दाखिल खारिज भी जरूरी है। अगर आप दाखिल खारिज करा लेंगे तो फिर आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपके नाम से भूमि का ये सर्वे होना तय है। जमीन का जो सर्वे है, जमीन आपके नाम से जमीन का नया खतियान बनना तय है, और आपके दाखिल खारिज में आपके यहाँ पर आप कराएंगे तो आपका जो जमाबंदी पंजी है उसमें जो भी दर्ज होगा, जमाबंदी पंजी में जो एक तरह से खाता, खेसरा, रकबा जो भी दर्ज होगा, वो आपका यहाँ पर नया जो खतियान बनेगा उसमें भी वही दर्ज रहेगा। तो ये हो गया कि जमाबंदी पंजी के अनुसार ये सारा कुछ जो है तय कर दिया गया। लेकिन जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्या उनका सर्वे नहीं होगा? जिनके पास जमीन का सिर्फ केवाला है, मोटेशन नहीं हुआ है, क्या उनका सर्वे नहीं होगा? देखें, उसके लिए हम बताएंगे क्या प्रक्रिया होने वाला है। अगर आपके साथ ये समस्या है तो हम आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे इससे संबंधित, कि जो दाखिल खारिज नहीं करा पाए कोई कारणवश, ऐसे भी लोग हैं बहुत दिनों से है, तो क्या अभी वो वर्तमान स्थिति में उस कागजात के आधार पर सर्वे करा पाएंगे? तो आखिर कराएंगे तो कैसे कराएंगे, उसके लिए क्या नियम कानून क्या कहता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हम पूरा प्रक्रिया बताएंगे। अभी आपको क्या करना है कि अगर आपके क्षेत्र में रिविजनल सर्वे हुआ है, यानी नया खतियान जो है वो लागू है, नया खतियान बना है, तो अगर उसकी मान्यता दी गई है तो आपको यहाँ पर जो है पुराना खतियान जो है उसकी बातें करना ही नहीं है। पुराना खतियान के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो नया खतियान क्या कहता है? तो नया खतियान के अनुसार आप अपने नाम पर जमीन, जितने भी हिस्सेदार हैं ना, सभी लोग अपने अपने नाम पर जमीन का जो है जमाबंदी कायम करवा लें।
और जमाबंदी कायम अगर हो जाता है, तो अगर जमाबंदी में कोई, ठीक है आप कायम करवा लिए हैं जमाबंदी, तो जमाबंदी जो कायम हुआ, तो जमाबंदी में अब अगर किसी प्रकार की गलती है तो सुधार भी करवा लें। जमाबंदी कायम हो गया, पहले कायम हो गया आपका, लेकिन जमाबंदी में कोई गलती है उसका सुधार भी करवा लें। और वर्तमान में जो सरकार का टैक्स है, सरकार को जो राजस्व चाहिए वो राजस्व भी आप दे दें। यानी इसका साफ मतलब यही है कि जमीन का जो है करंट रसीद भी कटा ले। तो ये सारा जो है ना आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार है। अब आपको जैसे ही पोर्टल पर चेक किया जाएगा, सारे साक्ष्य जो है वेरीफाई किए जाएंगे, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। जमीन का खतियान जो है आपके नाम दर्ज हो जाएगा। अब रही बात कि ना रसीद है, ना कोई कागजात है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, तो देखें इनके पास जो है इनके पास अभी कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि इनके पास जमीन का कागजात नहीं है। यानी कागजात नहीं है तो कोई ऐसा कागजात आप लेकर नहीं जा सकते हैं जिसके आधार पर आप जमीन का सर्वे करा पाए। अगर जो है ये जमीन, जिस जमीन की आज बात करने आप आए हैं, इस जमीन का अगर जमाबंदी किसी और के नाम से दर्ज है, इस जमीन का अगर रसीद कोई और कटा रहा है, तो भूमि का जो सर्वे होगा वो उसी के नाम से होना तय है। यानी इसका मतलब है कि सरकार को वो व्यक्ति राजस्व दे रहा है और ये जमाबंदी कायम करवा लिया है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि उनके पास जमीन का कागजात होगा। यानी उनके पास ऐसा कागजात होगा जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो सके। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कागजात, कोई कागज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे बताए ना रसीद है ना कोई कागज है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जमीन का जो है ना टाइटल का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास एक दस्तावेज है जो है जमीन का रसीद। जमीन का रसीद उनका कैसे कटा ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में उनका जमीन का रसीद जो है वो कट रहा है। आखिरकार जमीन का रसीद उनका कैसे कटा ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहली बात है कि आप जाकर पूछ सकते हैं कि अगर ये मेरी खतियानी प्रॉपर्टी है, ये इस जमीन का मेरे पास केवाला है, तो आप इसका रसीद कैसे कटा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति जो है सिर्फ रसीद कटा रहा है और साथ में प्लस जमीन को दखल भी किए हुए है, तब तो वो जमीन को अपना ही बताएगा। लेकिन अगर वो रसीद जो है गलत दस्तावेज दिखाकर या गलत तरीके से कभी कटा लिया है, तो ये सारा समस्या का जो है निदान अब कैसे निकलेगा, इस बात को आप जरूर समझ लें। तो आपको पहले ये प्रयास करना होगा कि जो व्यक्ति का ये जमीन का रसीद कट रहा है उसकी जमाबंदी को यानी हम रद्द करा दें। यानी उनकी जमाबंदी जो पंजी है वो रद्द हो जाए। आखिर ये रद्द कराने के लिए आपको जिला कलेक्टर के पास जाना होगा, यानी जो एडीएम है उन एडीएम कोर्ट में जाना होगा जमाबंदी रद्दीकरण का केस करने के लिए। तो आप क्या करें, अपने जिला में चले जाएं। अब जिला में जाने के बाद जो है वहाँ पर एक वकील से संपर्क कर लें कि अभी तो सर्वे चल रहा है लेकिन मेरा ज़मीन का कोई जमाबंदी अपने नाम पर करा लिया है, और ये जमाबंदी उसका जो है ऑफलाइन पहले था और ऑनलाइन भी है। ज़मीन हमारी खतियानी ज़मीन है, या अगर केवाला में दर्ज है तो केवाला में दर्ज है। तो अगर ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, मेरा खतियान में ये दर्ज है, तो ये व्यक्ति ज़मीन का जमाबंदी कैसे कायम करा लिया, ये व्यक्ति जमीन का रसीद कैसे कटा लिया। पूछने पर कुछ नहीं बताता है, इसके पास कोई कागजात नहीं है। इसका जो बैकग्राउंड था, यानी इसके एक तरह से पूर्वज का जो बैकग्राउंड था वो आपराधिक छवि का था, यानी ये जबरन हमारी जमीन को कब्जा कर लिया और किसी तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया। आज बहुत दिनों से जमीन का वो रसीद कटा रहा है, लेकिन उसके पास ये साक्ष्य देने को नहीं है कि आखिर उसके जमीन का जमाबंदी कैसे कायम है। तो देखें, एक ये प्रयास करना है कि आप अपना जिला में जाएंगे, वकील से बात करेंगे और जमाबंदी रद्दीकरण का जो केस है, जमाबंदी कैंसिलेशन का जो केस है वो फाइल करेंगे। सामने वाले पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी जमीन की जमाबंदी कैसे कायम हुई है। आज ये जो है ना, आज भी वर्चस्व दिखाकर जो है ये लड़ाई कर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन इनको ये बताना होगा कि इनके नाम पर जमीन का जमाबंदी कायम हुआ कैसे, और कोई तो साक्ष्य होगा। यानी जमीन आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं, तो जमीन का जो है ना कागजात के तौर पर क्या आपके पास जमीन की जमाबंदी ही है,
कागजात के तौर पर कि आपके पास जमीन का सिर्फ रसीद है, ये उनको बताना होगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अगर चाहें तो जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल करके, मोटेशन कैंसिलेशन का केस फाइल करके जो है यानी आप अपने नाम पर दोबारा कायम करवा सकते हैं जमीन का जमाबंदी। इसलिए अगर ये हो जाता है जमीन का जमाबंदी आपके नाम पर कायम, तो जमीन सर्वे में आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। जमीन का जो है यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ना रसीद है ना कोई कागजात है, तो उनका सिर्फ जो अगर दखल बरकरार है तो उनका सिर्फ अवैध दखल लिखा हुआ रहेगा। अन्यथा जो भी यहाँ पर अगर देखा जाए जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, वो उन्हीं के नाम पर भूमि का सर्वेक्षण होगा जिनका जो जमीन के वर्तमान में जो जमीन का ओरिजिनल मालिक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।